नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम टेंस सीख चुके हैं, मॉडल्स सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, टेंस, मॉडल्स और एक्टिव पैसिव को बेसिक बोला जाता है। अगर ये बेसिक हमारा बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है तो हमें दुनिया की कोई ताकत इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। तो आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पैसिव का इस्तेमाल होता है, पैसिव पूछा जाता है। सीजीएल में आपसे पैसिव पूछा जाता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें भी पैसिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो हम अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, कहां से अखबार पढ़ोगे, आपको पैसिव की जानकारी तो है ही नहीं ना। तो आइए आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो पैसिव क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, पहले थोड़ा सा बेस सीख लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे हमने टेंस सीखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरीके से हम हर टेंस का पैसिव बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक तरफ हम एक्टिव सीखेंगे, दूसरी तरफ हम उसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि एक्टिव में कैसे सेंटेंस बन रहा है और पैसिव में कैसे बन रहा है। देखिए, जैसे एक्टिव में मैं लिखता हूं आई ईट अ मैंगो। मैंने लिखा आई ईट अ मैंगो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आर्टिकल है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। आई ईट अ मैंगो, मैंने इसको लिख दिया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का जो बेसिक रूल होता है वो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। अब ये बन गया सब्जेक्ट और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या है, आई का बन जाता है मी। अभी देखेंगे कि आई का मी कैसे बन रहा है। ये जो वर्ब है ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आएगा। तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। यहां हमें रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर में से कोई एक लगाना पड़ेगा। अब यहां मैंगो एक है इसलिए मैं यहां पे इस लगा रहा हूं। यहां मुझे बाय लिखना है, हम इसको बोलते हैं एजेंट, बाय एजेंट। तो देखिए एक नया सेंटेंस आपके सामने आ गया है, मैंगो इज ईटन बाय मी। तो ये तो था एक्टिव और दोस्तों ये हो गया पैसिव। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था बोलने का, अब हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे, एक तो एक्टिव के रूप में और एक पैसिव के रूप में। तो एक्टिव के रूप में देखो क्या है, आई ईट अ मैंगो, और पैसिव में क्या हो जाएगा, मैंगो इज ईटन बाय मी। अब देखो यहां पे ये आर्टिकल था ए तो इसलिए मैं यहां पर भी ए लगा रहा हूं। तो ए मैंगो इज ईटन बाय मी। तो ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, और एक्टिव में कोई भी वर्ब होगी वो हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही आएगा। आई बात इतनी सी आपको समझ में? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर आई का यहां पे मी कैसे हो गया। तो देखिए रूल के हिसाब से जब हम पैसिव की बात करते हैं तो आई का बन जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू ही रहता है, दे का दैम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। कहने का मतलब है जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बनाएंगे तो आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। जैसे कि यहां पे मी बन गया था, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का दैम हो जाएगा, ही का हिम और शी का हर हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी बात हमको दिमाग में रखनी है। पैसिव यूं चुटकियों में बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी पैसिव बनेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब हम सारी चीजें एक्टिव में बना सकते हैं, बोल सकते हैं, तो फिर पैसिव बोलने का फायदा ही क्या है? क्यों हम करें कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, इतने लफड़े में हम क्यों पढ़े? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें सिर्फ पैसिव में ही बोलनी होती है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार कल मेरे मोहल्ले में चोरी हो गई, अब ये तो पैसिव में ही गया सेंटेंस। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पैसिव में ही बनती है, तो इसलिए पैसिव सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना केवल एग्जाम की वजह से बल्कि स्पोकन में भी आपको पैसिव का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। देखिए एक तरफ मैंने एक्टिव का लिखा है और दूसरी तरफ मैंने पैसिव का लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए मैंने रूल में क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ऑब्जेक्ट। हम किताब रोज पढ़ते हैं, वी रीड द बुक डेली। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सीख चुके हैं। तो हम किताब रोज पढ़ते हैं, वी रीड द बुक डेली। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में कैसे बनेगा, देखिए रूल में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। किताब हमारे द्वारा रोज पढ़ी जाती है, द बुक इज रेड डेली बाय अस। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे दोस्तों, तो नेगेटिव में क्या होगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हम लिखते हैं तो उसमें डू नॉट या डज नॉट आता है। ही शीट के साथ या एक वचन के साथ डज नॉट आ जाएगा, और आई बी यू दे या बहुवचन के साथ डू नॉट आ जाएगा। देखिए सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वह शतरंज नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले चेस। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। शतरंज उसके द्वारा नहीं खेला जाता है, चेस इज नॉट प्लेड बाय हिम। कार उसके द्वारा नहीं धोई जाती है, कार इज नॉट वॉश्ड बाय हिम। कपड़े उसके द्वारा नहीं खरीदे जाते। अब देखिए कपड़े बहुत सारे हैं तो हमें यहाँ आर लगाना पड़ेगा, कपड़े उसके द्वारा नहीं खरीदे जाते, क्लोथ्स आर नॉट परचेस्ड बाय हिम। देखिए इंटरोगेटिव ए में क्या लिखा है मैंने, डू डज पहले आ जाएगा जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह समोसे खाता है, क्या वह समोसे खाता है। डज ही ईट रिजॉल्व्स, समोसों को दोस्तों रिजॉल्व्स बोला जाता है, ठीक है। तो क्या वह समोसे खाता है, डज ही ईट रिजॉल्व्स। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में कैसे बनेगा, देखिए रूल में क्या लिखा है मैंने, इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है इज आर और एम, तो उसी में से हम लगाएंगे। क्या समोसे उसके द्वारा खाए जाते हैं, आर रिजॉल्व्स ईटन बाय हिम। क्या पेन तुम्हारे द्वारा खरीदा जाता है, इज पेन परचेस्ड बाय यू। पेन मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाता है, पेन इज नॉट परचेस्ड बाय मी। क्या फोन तुम्हारे द्वारा चलाया जाता है, इज फोन ऑपरेटेड बाय यू। हाँ फोन मेरे द्वारा चलाया जाता है, यस फोन इज ऑपरेटेड बाय मी। चलिए अब इसका हम इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं एक बार। देखिए रूल में मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यू एच फैमिली डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। राहुल अंग्रेजी क्यों सीखता है, अब देखिए बीच में क्यों आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली का हो गया तो इसे हम पहले लिखेंगे। व्हाई डज राहुल लर्न इंग्लिश। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे दोस्तों तो देखो इसका क्या रूल हो जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अंग्रेजी राहुल के द्वारा क्यों सीखी जाती है, व्हाई इज इंग्लिश लर्न्ड बाय राहुल। पेन तुम्हारे द्वारा क्यों खरीदा जाता है, व्हाई इज पेन परचेस्ड बाय यू। क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों खेला जाता है, व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। बच्चे तुम्हारे द्वारा कब पढ़ाए जाते हैं, व्हेन आर चिल्ड्रन टॉट बाय यू। ऑफिस तुम्हारे द्वारा कब खोला जाता है, व्हेन इज ऑफिस ओपन्ड बाय यू। तो कितना इजी था। आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक तरफ एक्टिव लिख दिया, दूसरी तरफ पैसिव लिख दिया। अब इसी तरीके से आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, इनको ट्रांसलेट कीजिए, बनाइए। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे पहले आपने एक्सरसाइज कंप्लीट की है, इस एक्सरसाइज को भी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। 90 डेज में हम लोग को इंग्लिश सीखनी है, दैट इज फैक्ट, और मैं सिखा के रहूंगा, आपको सीखनी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।